बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आज दोपहर 3 बजे जो उनके आईआरएस अकाउंट थे वो एफबीआर ने बंद कर दिए हैं और उनको 2 फैक्टर अथेंटिकेशन के प्रोसेस में ले आए हैं। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन प्रोसेस के ज़रिए हम एक एंड्रॉयड मोबाइल को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसमें टैक्स आसान ऐप को इंस्टॉल करके उसको अपने आईआरएस अकाउंट के ज़रिए आईडी पासवर्ड जो होगा वो हमारा दे के वहाँ पे हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा। वो उस मैसेज को विद इन 30 सेकंड दोबारा हमने अपने आईआरएस अकाउंट में एंटर करना है। फिर दोबारा एक मैसेज जाएगा प्रोसीड एंड क्लिक उसी मोबाइल पे। तो जब हमारा जो मोबाइल जिसके पास है, जो हमारा ओनर है फैक्ट्री का, जिसका नंबर वहाँ पे गिवन है 181 फॉर्म में, वो उसको प्रोसीड एंड क्लिक करेगा तो उसका अकाउंटेंट एडवाइज़र एडवोकेट साहब उसका सेल्स टैक्स का अकाउंट लॉगिन कर सकेंगे। फिर उसमें जो भी उसका सेल्स टैक्स का रिटर्न का उसने नेक्स्ट ABC जो भी उसमें करने हैं वो उसमें करेंगे। उसके बाद वंस वो लॉग आउट हो गए तो उसको दोबारा अथेंटिकेशन के इसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इससे वक्त का भी ज़िया होता है और सम टाइम जो कंसर्न पर्सन है जिसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो अवेलेबल है, वो सिग्नल के अप्रोच में है, वो अवेलेबल नहीं है तो उसका अकाउंटेंट या उसका एडवाइज़र अपने ऑफिस में बैठ के उसको मैसेज सेंड कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। दूसरे नंबर पे पहले भी एनेक्स्चर्स की भरमार है, सेल्स टैक्स की रिटर्नें लेट हो रही हैं, 2 दफ़ा डेटें एक्सटेंड हो चुकी हैं, अप्रैल की डेट भी वंस एक्सटेंड हो चुकी है। अब ये मज़ीद या डेट एक्सटेंड होगी सेल टैक्स रिटर्न की, या जो 2 फैक्टर जो अथेंटिकेशन है इसकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कल से ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो इसमें इसको समझने में भी हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। तो इसको चाहिए कि इस सिस्टम को मज़ीद आसान करें और इसका जो एक्सपायरी का लिमिट है वो वंस लॉगिन नहीं होना चाहिए, वो 1 मंथ 1 वीक कम से कम एक टैक्स पीरियड के लिए उसको कर दें। जब नया टैक्स पीरियड शुरू होता है तो जो उसका मालिक है वो अपने एडवाइज़र अकाउंटेंट को वंस वो अलाउ कर दे अपनी ऐप के थ्रू, तो वो 1 महीना उस महीने का ट्रांजैक्शन वो उसके ज़रिए कर सके। कम से कम इसको 30 डेज़ एक्सपायरी दे दें ताकि सिस्टम को स्मूथ चल सके। क्योंकि जिस तरह इंस्टेंट वेरिफिकेशन है, जब तक हमारे सप्लायर रिटर्न नहीं फाइल करता तो हम उस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो जो एडवाइज़र है उसको दिन में 2-3 मरतबा अपने क्लाइंट का रिटर्न खोल के देखना पड़ता है कि जो उसका सप्लायर है क्या उसने रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर वो रिटर्न फाइल उसकी हो चुकी है तो फिर ये अपने जो है ना क्लाइंट का रिटर्न फाइल करेगा ताकि इसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ ना हो। तो इसमें गुजारिश ये है कि नटशल कि इस सिस्टम को या तो 15 दिन के लिए पेंडिंग कर दिया जाए या सेल्स टैक्स रिटर्न की डेट मज़ीद बढ़ा दी जाए और इसको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। ये जो उन्होंने 2 फैक्टर अथेंटिकेशन और 1 टाइम लॉगिन, एक दफ़ा लॉगिन करेंगे तो वो अथेंटिकेशन होगी। अगर किसी वजह से आपकी ब्रेकडाउन हो गया, बिजली चली गई, इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया, आप किसी और काम में बिज़ी हो गए, आप लॉग आउट हो गए, तो आपको दोबारा अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आपका जो उसको भी ऑनलाइन करना पड़ेगा और अपने सिस्टम को भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। फिर वो दोबारा वही प्रोसीजर मैसेज क्लिक टू प्रोसीड ये सारा करना पड़ेगा तो उसका आईआरएस अकाउंट खुलेगा। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि काम करने में, स्मूथ काम करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसको ज़रा थोड़ा सा आसान किया जाए और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ार हैं उनको भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी एसोसिएशन के थ्रू, अपने नुमाइंदों के थ्रू, अपना जो रेलिवेंट पर्सन्स हैं एफबीआर में, प्राल में, उनके साथ मीटिंग्स करके इस सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करें ताकि टैक्स गुज़ार के लिए आसानी पैदा हो, ना कि दुश्वारी पैदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।